जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम आप लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपको बता दें, ज्योग्राफी का आज चौथा वीडियोज़ है। इस पर हमने 3 वीडियोज़ पहले ज्योग्राफी पर लिए हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नए हैं, मैं उनको बता दूं, हम लोग डेली इस चैनल पर टॉप 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला करते हैं, जिसमें किसी दिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर प्रकार के सब्जेक्ट बाई क्लासेस लेके आता हूं। तो आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार आने वाले क्वेश्चनों में से हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। और सभी कम्पिटेटिव एग्जाम, बेसिक से लेकर हाई एग्जाम तक के कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए। और दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर बताना है। बताइए, कह रहा निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा बाहरी हिमालय का दूसरा नाम है। मतलब आपने देखा होगा, बाहरी हिमालय को क्या हिमाद्री कहते हैं, या निम्न हिमालय, या हिमाचल हिमालय, या शिवालिक हिमालय। बताइए, बाहरी हिमालय। मैं आपको बता दूं, बाहरी हिमालय इसे अपन लोग क्या कहते हैं, इसे नवीनतम हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? नवीनतम हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहेंगे? नवीनतम हिमालय भी कहा जाता है। नवीनतम हिमालय भी कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिवालिक हिमालय को क्या कहा जाता है? बाहरी हिमालय या नवीनतम हिमालय कहा जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद गंगा का मैदान शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बताइए निम्नलिखित में से भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है, बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सबसे दक्षिणी क्या हो जाएगा? इलायची पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, अन्नामलाई, या शेवराय की पहाड़ियां। क्वेश्चन 2018 के आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया। 2018 के प्री में, 2018 आईएएस प्री में आपने अगर देखा होगा तो पूछा गया था साफ साफ कि शेवराय की पहाड़ियां कहाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं, शेवराय की जो पहाड़ियां ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, शेवराय की पहाड़ियां। देखो, मैं आपको बता दूं, कब ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो आपके किसी अच्छे एग्जाम में बूझे, उसके बाद 2-3 साल बाद वो छोटे एग्जामों में बूझे जरूर ही जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये नियम बना है। तो आपको याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाए इलायची पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ियाँ जो है ये सबसे दक्षिणी 3 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अन्नामलाई ये सब दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये बात आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देना है। कह रहा है, बोमडिला, भारत में बोमडिला दर्रा राज्य में स्थित है। क्या होगा राइट आंसर? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए मैं ऊपर कर देता हूँ। बोमडिला दर्रा, बताइए, हिमाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या उत्तराखंड। क्या होगा? बोमडिला दर्रा। मैं आपको बता दूं, बोमडिला दर्रा जो है ये आपका कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। बोमडिला दर्रा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में 2 इंपॉर्टेंट है, एक जेलेप्ता और एक नाथुला। ये आपको याद रखना, जेलेप्ता और नाथुला। बाकी सिपिकिला वगैरह ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे, और उत्तराखंड में बहुत से दर्रे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा बताइए। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। कह रहा, कौन नया जलोढ़ भी कहा जाता है जो नदी के किनारे बाढ़ के मैदानों से बनता है? भावर, खादर, तराई, बांगर। क्या? बागड़। ये बांगर है, इसे बांगर कर लीजिए। क्या? इसे बांगर कहा जाता है। ठीक है, बांगर, बांगर। ठीक है, बांगर। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपको बता दें, देखिए आपसे सीधा पूछा गया कि नया जलोढ़ मृदा। तो देखिए, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और एक होती है खादर। कौन कौन सी? एक होती है बांगर और एक होती है खादर। मैं आपको बता दूं, जो बांगर होती है ये आपकी पुरानी होती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा, मतलब पुरानी कहने का मतलब ये जलोढ़ मृदा ही है। लेकिन अब क्या होता है, अब वहां तक जो मतलब बाढ़ आई तो वहां तक इसका जल पहुंच नहीं पाता है, जो वैल्यू होती है, तो इसलिए ये पुरानी हो जाए। नवीन क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर, ये आपकी नवीन हो जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्या होगा राइट आंसर, बोलेंगे। क्या बताइए, भारत के पूर्वी तट पर कई स्थानीय नाम है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इसे उत्कल तट कहा जाता है? बात करें सर पूर्वी राज्य की, ये वाला आपने सुना होगा। देखिए, ये देखिए, पूर्वी राज्य मैंने कटा छटा क्यों बनाया? क्योंकि देखिए, नदियों के प्रवाह के कारण ये क्या हो जाता है? कटा छटा। ठीक है, कितना कटा छटा है? तो 3 इसके नाम है। कितने हैं सर नाम? 3 इसके नाम आ जाते हैं। ठीक है, 3 नाम हो जाते हैं। तो आपसे पूछा गया उत्कल तट कहाँ पर, तो आपको याद नहीं, जो उत्कल तट है ये आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ठीक है, उड़ीसा में। तमिलनाडु में फेमस है। तमिलनाडु के पास ये वाला क्षेत्र कौन सा? ये कोरोमंडल। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, कोरोमंडल है, कोरोमंडल
कोरोमंडल, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये वाला कोरोमंडल हो जाता है। और ये सबसे ऊपर वाला जो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, इसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। उड़ीसा के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको आपको क्या कहा जाता है सर, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उत्तरी सरकार तट कहा जाता है और उसके ऊपर पश्चिमी बंगाल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देना है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। इंपॉर्टेंट देखिए, कपास की मिट्टी जो होती है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कह रहा रेंगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, निम्न में से कोई नहीं। आप अगर देखेंगे भारत के दक्षिणी वाला क्षेत्र, भारत का दक्षिणी भाग देखेंगे, ये वाला अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ये वाला मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मालवा का क्षेत्र, सॉरी दक्कन का पठार देखने को मिलेगा। दक्कन के पठार में काली मिट्टी का विस्तार हुआ है, काली मिट्टी का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं इस पर पहले ज्वालामुखी क्रिया हुई होगी, बहुत साल पहले की ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया हुई होगी। तो आपके एग्जाम में भारत की कौन सी मिट्टी प्राय इस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपको याद है रेंगुर मिट्टी। रेंगुर मिट्टी को ही क्या कहा जाता है, काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी को ही कहा जाता है। तो ये दक्कन के पठार में ज्यादातर इसका विस्तार कहाँ सर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में, तो कहेंगे सर महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा विस्तार हो जाता है। क्लियर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा, आप किस स्क्रीन पर बोलेंगे क्या होगा राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको अपन लोगों को पढ़ना है। पहला क्या कह रहा है, देखिए ऊपर तो कुछ नहीं दिया, ये रहा, कह रहा भारत के मतलब कैसे इसमें कूट वगैरह दिए गए। कह रहा भारत के द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। द्वीपों के बारे में दिया गया, पहला कह रहा है आपसे, ऑप्शन पहला कह रहा है आपसे, कह रहा है बताइए लक्षद्वीप द्वीप समूह मूल रूप से ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों के कारण बनते हैं। भैया क्या होगा राइट आंसर, अब बताइए मुझे क्या लग रहा है और आपको क्या लग रहा है, इसका राइट आंसर देखिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें गलत कर दिया, देखो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप समूह, ये क्या है, ये बने हैं, ये प्रवाल द्वीप है। कैसे हैं, प्रवाल द्वीप है, ठीक है। ये कैसे प्रवाल द्वीप है, ठीक है। और अंडमान निकोबार है, ये आपको हमेशा याद रखना, ये किसका, ये हिमालय का भाग है, आपको याद रखना, ठीक है, हिमालय का भाग है, ठीक है। ये आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार किसका भाग है, तो अंडमान निकोबार जो है ये हिमालय का ही विस्तार है। अराकानियोमा चोटी से होकर होते हुए जब ये जाता है तो अपने मतलब किधर, ये उधर पाकिस्तान, सॉरी ये म्यांमार और भारत के बीच बांग्लादेश से होकर होते हुए जो चोटियां जाती हैं तो जल में जाकर जल में बह जाती हैं, जैसे ही ऊपर उठती हैं उसी को आप लोग अंडमान निकोबार कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से दोनों के दोनों आपको गलत हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, टॉप कितने अपन लोग 30 क्वेश्चन करने वाले, तो 30 में से आपका जो भी स्कोर रहेगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अपना स्कोर हमें जरूर कमेंट करें, जिससे हमें भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगे। और वीडियो कैसी लगी जरूर हमें बताएं, और अपना स्कोर हमें 30 में से कितना रहा ये भी बताकर जरूर जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर दोदा बेटा शिखर स्थित है, नीलगिरी या इलायची उत्पादन या अन्नामलाई या नल्लामलाई, क्या होगा राइट आंसर। देखो दोदा बेटा ये दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिखर है। सबसे बड़ा कौन सा, अन्नामलाई है। अन्नामलाई के बाद दूसरा जो अन्नाईमुड़ी सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा है, दोदा बेटा, ठीक है। तो आपको याद है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पड़ता है। नीलगिरी पहाड़ियां क्यों फेमस है, क्योंकि यहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर दोनों मिलते हैं। इस वाले क्षेत्र में, इस वाले रीजन में ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं, यहीं पर आपका नीलगिरी स्थित है। कौन सी, नीलगिरी, ठीक है। ये अब आप और आपको याद है नीलगिरी पर एक फेमस जनजाति रहती है, जैसे टोंडा जनजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, टोंडा जनजाति कहा जाता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछिए टोंडा जनजाति, जो किसके लिए फेमस है सर, बहुपति विवाह के लिए फेमस है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को याद रखना कौन सी, बहुपति विवाह के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या होगा राइट आंसर। क्या बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संडल चोटी स्थित है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। संडल पीक यानी कि संडल चोटी जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, कहां पर स्थित है, उत्तरी अंडमान में, दक्षिण अंडमान में, मध्य अंडमान में, ग्रेट निकोबार में, क्या होगा राइट आंसर। अगर आप चैनल पर या नए हैं तो मैं ज्यादा नहीं कहता, एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एग्जाम चाहे कोई भी लगा हो, ग्रुप डी का कोई भी एग्जाम, जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होना है, उसका एनटीपीसी CBT2 या किसी भी राज्य का एग्जाम आप ले लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आपको जब देखने को मिलेंगे तो आपका लेवल यहां से भैया यहां हो जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूं, मैं क्वेश्चन वही लाता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को आना आपके एग्जाम में तय है। तो आप किसी भी स्टेट से हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपके एग्जाम में ये अच्छी भूमिका निभाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर यार बनता है, ठीक है। और अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं उसे फेंक कर मार दें, शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलो अगला, इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपका बताना है। तो आपको याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। कहां पर सर, उत्तरी अंडमान में स्थित है, ये बात आपको याद है। उत्तरी अंडमान में
कौन सी? सेंट्रल चोटी। इसको आप लोगों को जिसको याद नहीं हो लिख लेना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। बताइए, कह रहा है बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको देना है कि भारत के निम्नलिखित में से किस तट पर बैक वाटर के रूप में विशिष्ट विशेषता है? देखिए मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग इंग्लिश वाले होंगे, तो इसलिए मैं इंग्लिश वाले सेशन को ऊपर कर देता हूं। लेकिन अगर कोई लोग इंग्लिश वाले हैं तो मुझे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। मैं अगले जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें इंग्लिश का भी मतलब इसी में ऐड करूँगा, ठीक है। मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि छोटा फिर दिखाई देता, मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश वाले लोग ज़्यादा होंगे। अगर कोई भी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर फिल कर दें, अगली बार मैं इंग्लिश का सेशन भी दिखाऊँगा, ठीक है। चलिए बताते हैं इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? बताइए, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से किस तट पर बैक वाटर के रूप में विशिष्ट विशेषता? तो यार राइट आंसर मालाबार तट हो जाएगा। मालाबार तट ये कहां पर है? ये केरल वाला तट, जो केरल वाला जो तट है, केरल वाला, इसे मालाबार तट कहते हैं। कहां पर है ये पश्चिमी घाट वाला। कौन सा? पश्चिमी घाट वाला, ठीक है। पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट वाला, इसे क्या कहते हैं? बैक वाटर कहा जाता है। बैक वाटर के रूप में विशिष्ट विशेषता है इसकी, याद रखेंगे मालाबार तट। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट हुआंगो या टेबल माउंटेन या माउंट किनाबालू या माउंट कुक? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? बताइए, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपका क्या स्कोर है हमें जरूर यार कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे आपको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउंट कुक। माउंट कुक जो है ये न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का सबसे अधिक शिक्षित देश है? अफ्रीका का सबसे अधिक शिक्षित, अल्जीरिया, इथोपिया, चाड या इक्वेटोरियल गिनी? क्या होगा राइट आंसर बताएंगे? बताइए, अल्जीरिया, चाड, इथोपिया, इक्वेटोरियल गिनी, ये कहाँ? अफ्रीका द्वीप। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप भी कहा जाता है अफ्रीका को, ये भी बात आपको याद है। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं, भूमध्य 0 डिग्री हो जाएगी और 23.5 डिग्री और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। 23.5 और 67.5 डिग्री तीनों रेखाएं गुजरती हैं, इससे ये बात आपको याद रखनी है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं, ठीक है। चलो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इक्वेटोरियल गिनी जो है यह सबसे अधिक शिक्षित देश है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कह रहा नीचे 2 सहायक नदियां नीली नील और सफेद नील निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती हैं? अच्छा क्वेश्चन है। नील की 2 सहायक नदियां जो है, नीली नील है और एक सफेद नील, ये कहां पर मिलती हैं? बताइए किस क्षेत्र में मिलेंगी? जुबा, कंपाला, असवान, खार्तूम? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? बताएंगे तो आपको याद नहीं, ये कहां पर? खार्तूम में मिलती हैं। कहां पर? खार्तूम में। और खार्तूम में किसकी राजधानी है? बताइए किसकी राजधानी है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या हो जाएगी सर? खार्तूम हो जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। ये दक्षिणी सूडान, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर भैया 14, क्या निम्नलिखित में से कौन सा देश जो एक दूसरे की भूमि साझा नहीं करता है? रूस और उत्तरी कोरिया क्या साझा करता है? स्पेन और फ्रांस क्या साझा करता है? पुर्तगाल और फ्रांस और नॉर्वे, स्वीडन? क्या हो ऐसा कौन सा देश है जो एक दूसरे से सीमा साझा नहीं करता है? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो आपको मैं बता दूं, देखिए स्पेन और फ्रांस ये तो सीमा साझा करते हैं, नॉर्वे और स्वीडन ये ऊपर वाले, हाँ ये भी सीमा साझा करते हैं। रूस वाला और उत्तर कोरिया, ये रहा उत्तर कोरिया, मतलब नीचे बिल्कुल आ जाता है आपका इस तरीके से। और चीन के, हाँ ये भी, रूस भी इसके साझा करता है। लेकिन पुर्तगाल और फ्रांस इससे सीमा साझा नहीं करता। पुर्तगाल और फ्रांस आपस में सीमा साझा नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, आपको याद रखना, ठीक है। पुर्तगाल और फ्रांस, आप लोग मैप देख लीजिए, और मैप मुझे ऐड करना याद नहीं रह गया, फिलहाल आप लोग मैप को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला, डेन्यूब नदी गिरती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में सीधा आता है। डेन्यूब नदी गिरती है काला सागर, कैंपियन सागर, अटलांटिक महासागर, एजियन सागर? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताइए। काला सागर, कैंपियन सागर, अटलांटिक महासागर या एजियन सागर? डेन्यूब नदी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं ये कहां, डेन्यूब नदी कहां सर गिरती है? ये काला सागर में गिरती है, काला सागर में। अच्छा, काला सागर से कौन कौन देश सीमा साझा करते हैं एक बार बता दीजिए। तो चलिए काला सागर की बात कर लें, सबसे पहला जो आपका बड़ा आ जाता है रूस, ठीक है, रूस है, ठीक है।
रूस के बाद आपका कौन सा आ जाता है, ये मैं आप पे पहले कौन सा एशिया वाले बात करूँ, एक जॉर्जिया, एशिया का ही देश है जॉर्जिया। जॉर्जिया किसका है, एशिया का। थोड़ा राइटिंग नहीं समझ में आ रहा, आप लोग मैनेज कर। एक तुर्की आ जाता है, ये भी कहाँ का है, रूसिया का है, मतलब एशिया का तुर्की। एक यूक्रेन, यूक्रेन कहाँ का है, ये आपका यूक्रेन है, ये यूरोप का। यूक्रेन, स्लोविया, सॉरी स्लोविया नहीं, यूक्रेन। और ये कौन, वो क्या नाम उसका, यूक्रेन और दो और हैं यार, मुझे याद नहीं, यूक्रेन है और एक है, अभी मैं बताता हूँ, यूक्रेन और यार याद नहीं रह गए फिलहाल, आप लोग देख लिए। यूक्रेन है और दो और हैं, एक वो यार मतलब उनके एक से नाम है बिल्कुल, मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, आप लोग देख लिए, ठीक है। दो और रह गए। और कैंपियन सागर से ये ईरान लगाता है, और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ये इससे मतलब कैंपियन सागर से लगाते हैं। और रूस भी इसकी साझा करता है, रूस, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए राइट आंसर क्या होगा सर, काला सागर में डेन्यूब नदी गिरती है। अच्छा, डेन्यूब नदी पर कौन सा शहर स्थित है, बताइए कौन सा शहर या कौन सा देश स्थित है या कौन सी राजधानी स्थित है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाना। क्वेश्चन नंबर 15 का इस वाले का बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, निम्नलिखित में से कौन भू आबद्ध देश नहीं है, भू आबद्ध देश नहीं है, मंगोलिया, जिम्बाब्वे, हंगरी या उत्तर कोरिया, बताइए। हंगरी, हंगरी की राजधानी आ जाती है सर बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी आ जाती है बुडापेस्ट। और हंगरी के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है भैया, बता दीजिए। तो हंगरी में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है सर, पुस्ताज, क्या कहा जाता है, पुस्ताज कहा जाता है। बोलो समझ में आ गया, ठीक है, पुस्ताज कहा जाता है। तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा भू आबद्ध देश नहीं है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी होगा सर, उत्तर कोरिया जो है ये भू आबद्ध देश नहीं है। ये बात, उत्तर कोरिया वो नीचे दक्षिण चीन सागर पर जाता है, उससे सीमा साझा करते हैं ये, ठीक है। तो आपको याद है उत्तर कोरिया ये आपका सीमा साझा नहीं कर, मतलब राज्य किसी ना किसी, भू आबद्ध का मतलब किसी भी सागर या किसी भी मतलब सागर से ना सीमा साझा बताइए, उत्तर कोरिया करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिल्ली, रुड़की, बेंगलोर, हैदराबाद, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन है सर, 30 में से अपना स्कोर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कहां पर सर, केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहां पर है, दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। क्या विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, बताइए क्या होगा। अच्छा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कहाँ, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन। अब अच्छा क्वेश्चन पूछ दूं आपसे, बताइए अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, बताइए धर्म से संबंधित है, किस धर्म से। ऑप्शन ले लीजिए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या तीनों। ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में जवाब फिल कर दिए, ठीक है। अजंता गुफाएं किससे संबंधित है, ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और चौथा ऑप्शन है तीनों से। क्या होगा राइट आंसर बताइए, अजंता की गुफाएं। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए क्या चित्रकूट धाम कहाँ स्थित है, बताएंगे राइट आंसर। चित्रकूट धाम कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 19। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। चित्रकूट धाम क्या होगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि कहां पर, उत्तर प्रदेश में। कहां पर, उत्तर प्रदेश में स्थित है चित्रकूट धाम, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या राजस्थान का सफेद शहर किस शहर को कहा जाता है, बताइए। राजस्थान का सफेद शहर, पिंक सिटी तो जयपुर है पिंक सिटी, लेकिन आपको अगर एग्जाम में पूछे कि सफेद शहर राजस्थान का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर उदयपुर। कौन सा, उदयपुर। उदयपुर को क्या कहा जाता है, सफेद सिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या आप बताइए कि भारत में किस स्थान पर मिनी स्विट्जरलैंड, अच्छा क्वेश्चन, भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ जो कि पंजाब में है, खज्जियार जो कि हिमाचल प्रदेश में, अजमेर जो कि राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर, किसको कहा जाता है क्या, मिनी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, खज्जियार जो कि कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके, अगला क्वेश्चन बताइए कि किस राज्य में भारत का अन्न भंडारण स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का अन्न भंडारण कहां स्थित है, इंपॉर्टेंट की स्टैटिक का क्वेश्चन है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी बिहार, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का, बताइए। तो आपको याद है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पंजाब में स्थित है, ठीक है। कौन सा, भारत का अन्न भंडारण होने को, ये तो ऑप्शन से यार हो जाता, पंजाब, जानते हैं वो खेती ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य में एल बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, किस राज्य को एग बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देंगे तो आपको जाना आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। क्या एग बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन
क्या विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा मरुस्थल, विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा मरुस्थल, साइबेरिया रेगिस्तान, अटलांटिका रेगिस्तान, कप कटपाना मरुस्थल या ग्रीनलैंड डेजर्ट। सबसे ऊंचा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो यार अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। डेली एक वीडियोस आपके लिए अपलोड होता है बेहतरीन। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट का कोई भी एग्जाम ले या सेंट्रल का कोई भी एग्जाम दे, आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशल जीएस के लिए। तो यहाँ पर आपको डेली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी किसी ना किसी दिन सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मिलती हैं और जीके जीएस के मतलब मिक्स क्वेश्चन भी अपन लोग करके आते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। तो उसके लिए आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ें और वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कप्ताना, ठीक है। कटपाना मरुस्थल जो है ये सबसे ऊंचा ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या है, किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए। इटली है, चीन है, स्पेन है, फ्रांस। निम्न में से बताना है कि विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे ज्यादा किस देश में मतलब विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग मोहर लगा लें, इंपॉर्टेंट की अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए, इटली। इटली की राइट आंसर, ठीक है, इटली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26। बताइए किस रेखा ने एकजुट होने से पहले उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा को परिभाषित किया? 17 पैनल, 26 पैनल, 38 पैनल या 49? अरे यार ये वो डिग्री हैं, ये डिग्री है किसके बीच? बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार आपके देखो, एक कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बीच पूछी जाती है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच पूछी जाती है, और उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के भी बीच पूछी जाती है। बताइए कौन सा होगा? बताइए, ये अक्षांश रेखाएं हैं, बताइए उत्तरी अंडमान और सॉरी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी स्थित है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 17 पैनल, मतलब 17 जो अक्षांश है ये यहाँ पर। 49 ये कहाँ पर? ये यूके सॉरी यूएसए और कहाँ पर? कनाडा, यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। और ये 38 वाली ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है, 38 वाली। और ये 17 वाली आपको याद है उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच स्थित है, ठीक है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियत के नाम कौन सी? 17 अक्षांश डिग्री, याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में सीधा छपा है। बताओ क्या भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच आधी रेखा कौन सी है? क्या भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री है और उत्तरी ध्रुव जो कि 90 डिग्री है, ठीक है। अब इनसे आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बताइए कि इनके बीच की रेखा, इनके बीच की आधी रेखा कौन सी है? 45 डिग्री, 90 डिग्री या 66.5 डिग्री या 23.5 डिग्री? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि इनके बीच कितनी दूरी हो गई? 90, और 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। कॉमन सा बात है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28 के नियंत्रक रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच को विभाजित करती है कहाँ पर है? लद्दाख में है, गुजरात में है, पंजाब में है और ननाफदीज। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नियंत्रित रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहा जाता है, कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जवाब देंगे कहां पर भैया? ननाफदी, इनमें से कहीं पर नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है, ना ही लद्दाख, ना ही गुजरात, ना ही पंजाब, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या भारत और पाकिस्तान की सीमाएं निम्नलिखित में से किस तिथि को खींची गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमाएं निम्नलिखित में से किस तिथि को खींची गई थी? 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947, 13 अगस्त 1948? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का? तो आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा खींची गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन एक और है, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर देना है आपको कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सदस्य कब बना था? 15 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1947, 15 सितंबर 1947, 30 सितंबर 1947? जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ और उसके बाद इसने संयुक्त राष्ट्र का सदस्यता ले ली थी। तो आपको याद रखना है 30 सितंबर 1947, ठीक है, 30 सितंबर 1947, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। अब फटाक से आप लोग क्या करें सर, 30 में से क्या 30 में से अपना स्कोर फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दें कि कितना किसका क्या स्कोर रहा, ठीक है। जरा जल्दी से आप लोग जल्दी जैसे ही वीडियो पूरा देख पाए उसके बाद 30 में से अपना स्कोर जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, और हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।